इसमें है 35 इंच के टायर। तो बम्पर भी कस्टमाइज हुआ है गाइस, छोटा सा बम्पर लगा है। ये देखो बोनेट भी पूरा चेंज हो रखा है इसका। और गाड़ी की साइड लुक देखो भाई, टायर की वजह से कितनी खतरनाक हो गई है। तो अब बताता हूँ कितने पैसे लगे मेरे को ये बनवाने में। इसको भाई 1.5 महीने लग गया इसको बनने में, और इसमें खर्चा आया है टोटल अभी तक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। फिलहाल मैं उठ गया हूँ मस्त जिम जाने के लिए। ब्लैक कॉफी पीते हैं और फिर चलते हैं। चलो भाई अब निकलते सीधा जिम के लिए, न्यू थार लेके मस्त। Just wanna go out on a walk with you, baby. You know I just like to talk with you. तो आज का वर्कआउट खत्म। तो गाइस आज हम ट्राई करने वाले हैं नेपाल के फेमस वाई नूडल्स। ये देखो पूरा बॉक्स है हमारे पास में। हमारे सब्सक्राइबर आए थे नेपाल से हमसे मिलने के लिए, वो पूरा बॉक्स ही ले आए हमारे लिए भाई। तो आज ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम। और ये बहुत फेमस नूडल्स है, बहुत फेमस नेपाल के ना। हमने बहुत सारे ट्राई किए, हमने कोरियन नूडल्स, स्पाइसी नूडल्स, मैगी तो खाते ही रहते हैं, बट ये आज तक नहीं किए थे। तो आज ट्राई करते हैं, पूरा बॉक्स है, अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं और फिर बनाते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं। तो चलो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ओ भाई ये तो पूरा भरा हुआ है गाइस। देखो ये हैं वाई नेपाली नूडल्स। कितने पैकेट है? ये देखो इतने सारे हैं। पाम ऑयल है इसमें, देखिए पाम ऑयल है इसमें। है पाम ऑयल है गाइस। आजकल ना हम पाम ऑयल वाली अनहेल्दी और इस तरह की चीजें ना अवॉइड ही कर रहे हैं, नहीं खा रहे, क्योंकि जिम जा रहे हैं ना तो हेल्दी ही खा रहे हैं। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको। ये वाई नूडल निकालने, इसके ऊपर इनके मसाले डालने, इनको पानी डाल देना इनके ऊपर से। गाइस साथ में 3 चीजें मिली है, ऑयल मिला है, टेस्ट इनहेंसर और साथ में चिली पाउडर। 3 चीजें मिली है। देखो ये देखो इसी में मसाला है। ट्राई करते हैं। ये तो नमकीन की तरह है। चलो बनाते हैं फिर। कितने बनाए? 3 बनाए, 4 बनाए? गाइस 4 जगह नेपाली टोपी डाल ली है। ये भी सब्सक्राइबर ने दी थी। पानी गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं अब। तो वाई नूडल्स रेडी है, ट्राई करते हैं। चलो चलो सबसे पहले कुनाली ट्राई कर रहा है। कैसे? कच्चे ज्यादा बेटर हो रहे थे इससे। हाँ क्या कच्चे हो रहे हैं? कच्चे ज्यादा अच्छे हो रहे थे। कच्चे ज्यादा अच्छे हो रहे थे। सही है। अच्छा चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अच्छे हैं, अलग ही टेस्ट है। सोच मैं तो सारी कच्चे खाऊंगा। कच्चे नहीं खाते, पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द। लिखा है इसमें। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ हमारी जो नई थार है ना, उसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई। बिकॉज जब से कराई है ना सब यही पूछ रहे हैं कि इसमें बताओ क्या क्या कराया है, कितने पैसे लगे तुम्हारे। क्योंकि भाई इतनी खतरनाक लग रही है ना इसकी लुक मॉडिफाई होने के बाद, कि भाई सब यही पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या क्या कराया, तुमने क्या क्या कराया। तो फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मॉडिफिकेशन दिखाने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने मॉडिफाई करवाई क्यों है भाई। क्योंकि 4 साल होने वाले इस गाड़ी को लिए हुए। 4 साल से मैं इसको नॉर्मली चला रहा था, बिना लिफ्ट कराए, बिना मतलब खतरनाक बनवाए। मैंने बहुत ऑफ रोडिंग करी है, बहुत हमने ट्रिप करी है, बहुत जंगल ले गए, बहुत ऑफ रोडिंग, मतलब बहुत कुछ किया इस गाड़ी के साथ में। और अभी तक बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मतलब हर जगह बहुत सही चलती है। तो फिर मैंने मॉडिफाई क्यों कराई भाई ये गाड़ी? तो मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए। ये जो गाड़ी बनी है ना, ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनी है गाइस। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें छपरी वाली लाइट्स लगवा दी हैं, आपको दिख रहा होगा ना। मैंने इसमें कोई मतलब एलोए बड़े लगा दिए 20 इंची 22 इंची। आपको मतलब एकदम सिंपल सोबर दिखेगी, लेकिन मॉन्स्टर लुक दिखेगा सामने से, साइड से, जहां से भी देखोगे ना आपको एकदम मॉन्स्टर वाला लुक दिखेगा। ज्यादा भी कुछ ओवर लाइट्स कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो इसका मेन पर्पस मेरा था कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, मतलब बड़े से बड़े पत्थर हो, नदी हो, वहां से निकल जाए। इसीलिए मैंने सबसे बड़े इसमें मेन तो टायर डाले हैं। तो सबसे पहले टायर दिखाता हूँ आपको, आओ। इसमें है 35 इंच के टायर, जो कि यूजुअली लोग थार में डालते नहीं है, बट इसमें मैंने डलवाए हैं ताकि मस्त ऑफ रोडिंग हो सके, कहीं पे कोई दिक्कत ना आए भाई। और ये देखो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये इतना एरिया है, अगर मान लो गाड़ी कहीं पे नदी में है, ऐसे उछल जाए एकदम से पत्थरों में, तो यहाँ पे टच ना हो, इसलिए इतना एरिया छोड़ रखा है। देखो ये नए बनेगा, ये जो फेंडर है ना, ये पूरे लोहे के फेंडर बने हुए हैं, पूरे यहाँ तक निकले हुए हैं, ताकि टायर भी बाहर ना लगे। क्योंकि टायर बहुत बड़े हैं ना, अगर ये ना बनाते ना तो टायर बाहर निकलते। जैसे आपने बहुत सारे थार में देखे होंगे गाइस कि टायर बाहर निकले होते हैं ना, तो बहुत अजीब सी लगती है मेरे को। तो मेरे को टायर बाहर वाली थार पसंद नहीं है, टायर अंदर ही लगने चाहिए, इसलिए इसके ये बड़े कर दिए फेंडर्स। तो ये अब टेबल का भी काम करेंगे भाई, इतने बड़े बड़े हो गए ना। और सबसे मेन, इतने बड़े टायर लगाने के लिए भाई सस्पेंशन भी चेंज करने पड़ते हैं, इसको लिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो सस्पेंशन पूरे चेंज हुए हैं इस गाड़ी के। ये देखो ये शॉकर दिख रहा है ना, ये पूरा चेंज हुआ है भाई सब कुछ।
तो गाड़ी हमारी दो तरह से ऊंची हो गई है। एक तो लिफ्ट करने से, लिफ्ट किट पूरी लग गई है इसमें, और दूसरा टायर बड़े हो गए तो उससे भी लिफ्ट हो गई है। तो मतलब अराउंड 5 इंच ये लिफ्ट हो चुकी है। और जो ये टायर है ना, फुल ऑफ रोडिंग वाले मोटी गुट्टी वाले टायर है। ये देखो कितनी मोटी गुट्टी है, बहुत ही एग्रेसिव टायर है। तो ये भाई कहीं भी नहीं फंसेगी गाड़ी, कहीं भी नहीं। और सबसे मेन ऑफ रोडिंग के लिए हमको चाहिए होता है रिम, जो कि छोटे से छोटे हों। तो इसमें सिर्फ 17 इंच के रिम डालें, सिर्फ 17 इंच के। देखो कोई 20 इंची 22 इंची कुछ नहीं है, सिंपल मैंने ब्लैक कलर के डलवाए हैं। बट ये भाई बहुत महंगे हैं, 3 साढ़े 3 लाख रुपए तो सिर्फ टायर और रिम में ही लग गए। लेकिन देखने में काफी डिसेंट लग रही है, काफी अग्रेसिव लग रही है, क्योंकि भाई ये ब्लैक रिम है, ब्लैक टायर है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब कोई और कलर मैंने नहीं करवाया ना इसमें। और ऑफ रोडिंग के लिए ना टायर मोटा ही होना चाहिए, ताकि अगर नदी वदी में जाती है, पत्थर लगता है ना, तो रिम टूटने के चांसेस होते हैं। बट ये रिम कभी नहीं टूटेगा, बिकॉज टायर इतना बड़ा है, रिम छोटा सा है, तो इसलिए मैंने रिम छोटा सा डलवाया है। तो अब आते हैं इसके बम्पर पे। तो बम्पर भी कस्टमाइज हुआ है, छोटा सा बम्पर लगा है, सिर्फ इतना सा, ताकि आगे से ना टायर दिखें। अब ये आगे वाली लुक देखो गाइस, आगे ना दोनों टायर दिख रहे हैं और इतने खतरनाक लग रहे हैं। और बम्पर में ना बुल बार भी लगी हुई है, देखो ये भी बहुत कूल लग रही है। कोई गाड़ी खींचनी हो तो उसके लिए ये भी है, यहाँ पे ये भी है, पूरा मेटल का है। और साथ में इसकी ग्रिल भी पूरी चेंज हुई है। और यहाँ फॉग लैंप भी लगे हैं देखो बम्पर के ऊपर। तो इसकी जो फ्रंट लुक है ना, वो इतनी खतरनाक इसलिए लग रही है बिकॉज इसके टायर बहुत ही बड़े हैं और वो दिख रहे हैं, और साथ में बम्पर बहुत छोटा है, और ग्रिल तो खतरनाक है ही, और साथ में देखो फेंडर बाहर निकले हुए हैं। और सबसे मेन तो भाई बोनेट, ये देखो बोनेट भी पूरा चेंज हो रखा है इसका। इसमें प्लेन बोनेट आता है, तो इसमें ये अग्रेसिव वाला बोनेट लगा दिया पूरा। ये बोनेट नया लगा है, पूरा बन के इस पर पेंट हुआ है। ये देखो इसमें ये ब्लैक ये ग्रिल टाइप की लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, पीछे भी है। तो ये अलग ही लुक दे रहा है, पूरी अग्रेसिव। और इतनी ऊंची हो गई है ना गाड़ी सामने से, तो यहाँ पूरी नीचे से देखो पूरी शील्ड लगी है, कहीं पत्थर वत्थर लगते हैं ऑफ रोडिंग करने में, तो नीचे बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। और पीछे भी जो बम्पर है ना गाइस, ये भी पूरा लोहे का लग चुका है नया। ये देखो पीछे आधी गाड़ी में टायर ही टायर दिखता है बस। हाँ, लेकिन अब खोलने के लिए ना 2 चीजें खोलनी पड़ती है, एक टायर अलग से खोलना पड़ता है और ये अलग से खोलना पड़ता है। ऐसे नहीं खुलेगा, देखो ये तो हमको पहले पहले टायर खोलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत भारी टायर है ना, तो इसको चेसी से कनेक्ट कर रखा है नीचे से। ये देखो ये सिस्टम बना रखा है ना टायर के लिए अलग से, तो ये देखो ये अलग से खुलता है पहले, जो कि यहाँ पूरा सिस्टम बना रखा है देखो ये, तो ये अलग से खुलता है। उसके बाद हम डिग्गी खोल सकते हैं इस तरह से। और गाड़ी की साइड लुक देखो भाई, टायर की वजह से कितनी खतरनाक हो गई है। साइड में मैंने कुछ कराया नहीं है, सिर्फ टायर चेंज कराया है और ये फेंडर लगवाए हैं, उसी से भाई लुक देखो साइड की भाई बहुत ही खतरनाक हुई, सिर्फ टायर की वजह से। टायर इतने बड़े बड़े दिखते हैं ना। और जो ये है, ये तो मैंने पहले जब टेंट लगवाया था ना तभी लगवाया था, बट इससे भी बहुत प्यारी लुक आती है गाड़ी की। देखो इससे ना एक और चीज दिखाता हूँ, इधर आओ। ये बहुत मेन चीज है भाई, जिसके पास भी थार है ना उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे ना ये लगवाया मैंने, देखो। तो इसमें क्या होता था ना, तो इसमें हमको ना चाबी देनी पड़ती थी। अब इसी में सीधा पेट्रोल भरो और इसको बंद कर सकते हैं हम। तो अब बताता हूँ कितने पैसे लगे मेरे को ये बनवाने में। इसको भाई 1.5 महीने लग गया इसको बनने में, और इसमें खर्चा आया है टोटल अभी तक 10 लाख रुपए। भाई 10 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं अपनी थार पे। ये जो मॉडिफिकेशन कराई है ना, ये अराउंड 8 साढ़े 8 लाख रुपए की है, और जो इससे पहले कराई थी मैंने वो 2-2.5 लाख रुपए की पहले कराई थी। तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए से ऊपर ही लगा चुका हूँ मैं इस गाड़ी पे। बट भाई जो लुक आ रही है ना इसकी, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आ रही है। बट हाँ, अब इसको पहले की तरह मैं नहीं चला सकता, पहले की तरह भगा नहीं सकता इसको मैं। तो इसको मैं 70, 80 या 90 तक ही भगा सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं भगा सकता। अगर भगाई तो भाई पलट सकती है, कहीं भी हल्का से मोड़ूंगा, गड्ढा आता है ना, क्योंकि भाई इतने बड़े टायर हैं। भाई बहुत भारी हो गया, बताया अब बोनेट वाला। भूल गया। अबे ये क्या है, ये क्या लगा रखा है? शीट हो गया ना प्रोटेक्शन के लिए। गाइस ये गाड़ी का ओरिजिनल बोनेट नहीं है ना, इसीलिए ये लगाया हुआ देखो, ताकि इंजन में कुछ हो ना। मटेरियल ही अलग है, पता है फाइबर है। Have to tell me anything that's new. I just और अंदर से लगवाई है मैंने इसमें एम्बिएंट लाइट नई वाली, तो ये देखो ब्लू ब्लू जल रही है ना, और साथ में एसी वेंट जी वैगन वाले, ये देखो। बाकी तो अंदर से पहले की तरह है पूरी सेम, देखो। फिलहाल मैं अब करता हूँ एडिटिंग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow